हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो ये हमारा एक और वीडियो क्लास 10th के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का। तो अभी तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मेटल्स की, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करके देखा था, या फिर मेटल का रिएक्शन एयर के साथ करके देखा था, ठीक है। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था। तो इसमें इस वीडियो में हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे इसमें वाटर के साथ, ठीक है। मेटल का रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ कैसा हो रहा है, सोडियम रिएक्ट कैसे कर रहा है, एल्यूमिनियम कैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कैल्शियम कैसा रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। तो देखो, आज जो हम पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है। देखो, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं, तो कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वाटर में डिसॉल्व होने पे बना देते हैं क्या, वो मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब आपने मेटल को लिया, उसको वाटर में मिलाया, ठीक है। तो पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा, और जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहे होंगे तो वो डिसॉल्व होने पे बना देंगे क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक है। अच्छा, सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। जैसे लिखा हुआ है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ऐसों को भी इंक्लूड करते हैं जो रिएक्ट करते हैं, और ऐसों को भी इंक्लूड करते हैं जो नहीं रिएक्ट करते हैं, वो इसके हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। जैसे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। मतलब सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। क्या मतलब, आपने लिया सोडियम, जैसे ही आप उसे वाटर में डालोगे, पानी में डालोगे, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों होगा ब्लास्ट? क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो देखो क्या हो रहा होता है, आपने जैसे ही उसमें वाटर में सोडियम को डाला, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। देखो, सोडियम या पोटेशियम को आपने वाटर में मिलाया तो हाइड्रोक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस बनी, और हीट भी प्रोड्यूस हुई। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है और अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होती है। अब जैसे ये आप सोडियम को वाटर में डालोगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब वो हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी कि वो हाइड्रोजन जो वहां पे प्रोड्यूस हो रखा था वो तुरंत फायर को कैच कर लेगा, और फायर को कैच करेगा और तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो जो ये सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली का मतलब होता है, मतलब सेकंड भी नहीं लगता उन्हें रिएक्ट करने में। अच्छा, यहाँ पे जो हमने बोला कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटे? कोल्ड वाटर के साथ। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया कि वाटर को गर्म करना है या स्टीम में बनाना है। जैसे कुछ कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो उसके लिए हमें वाटर को हीट अप करना पड़ता है। कुछ कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, तो हमें स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो ये सोडियम और पोटेशियम होते हैं बेटे, सोडियम और पोटेशियम ये इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि इसके लिए कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने सिंपली लिया सोडियम और पोटेशियम, पानी में डाला, तुरंत आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बताया अभी आपको कि ये जो रिएक्शन है बेटा, ये कैसी है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो रही है। तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही होती है वहां पे, वो तुरंत फायर को क्या करता है? कैच कर लेता है, ठीक है। फायर को कैच कर लेता है, इसीलिए तुरंत क्या हो जाता है? वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो तुरंत फायर कैच कर लेंगी, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। देखो कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली, ठीक है, मतलब कैल्शियम उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता जैसे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करता है, ठीक है, ये थोड़ा कम वायलेंटली रिएक्ट करता है, लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। बनाता क्या है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके बना रहा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस। अब देखो क्या होता है इस रिएक्शन में, आपने क्या किया, वाटर लिया इस तरीके से, ठीक है, ये वाटर लिया, आपने इसमें मिला दिया कैल्शियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या होगा, कुछ टाइम बाद कैल्शियम फ्लोट होने लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो बाहरी जो सरफेस है इस पे वाटर आके क्या हो जाएगी, सॉरी हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्यों चिपकेगी इस पे हाइड्रोजन, देखो यहां पे भी क्या हो रहा है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है और साथ में हीट एनर्जी भी बना रहा है। ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे बन रही है बेटे, ये इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि वो हाइड्रोजन को बर्न कर सके, मतलब हाइड्रोजन फायर कैच नहीं करेगा। अब हाइड्रोजन फायर कैच नहीं करेगा तो इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन रहेगी। अब जो हाइड्रोजन रहेगी वो क्या करेगी, कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाएगी और कैल्शियम फ्लोट करने लगेगा। तो आता है क्वेश्चन कि भैया अगर आप कैल्शियम को वाटर में डालते हो तो कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया अगर आपके पास कैल्शियम है, आपने उसे वाटर में डाला तो वो फ्लोट क्यों करने लगता है, रीजन बताओ। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि भैया कि जो ये रिएक्शन है ये कैसी है तो एक्सोथर्मिक, लेकिन ये इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन फायर कैच करे। अब हाइड्रोजन फायर कैच नहीं करेगा तो इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहेगी और हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे जाके क्या करती है, चिपक जाती है और जिसकी वजह से मेटल वाटर में फ्लोट करने लगता है। आता है कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया कि कैल्शियम के जब वाटर में डाला तो वो फ्लोट क्यों कर रहा है, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। देखो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे मैग्नीशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाटर को हीट करना पड़ता है, हॉट वाटर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है ये कैसा है वाटर है, ये है हॉट वाटर। क्यों क्यों क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब रिएक्ट करने पे सेम वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसमें भी यही हो रहा होता है कि ये क्या होने लगता है, ये फ्लोट होने लगता है, जैसे कैल्शियम होता था, कैल्शियम भी फ्लोट करने लगता था ना। क्यों फ्लोट करता था भैया कैल्शियम, कैल्शियम इस वजह से फ्लोट कर रहा था क्योंकि जो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही होती थी वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती थी कि हाइड्रोजन फायर कैच कर सके। सेम यहाँ पे भी सेम यही रीजन है, मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, यहाँ पे भी जो हीट प्रोड्यूस होगी ये इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होगी कि फायर कैच कर सके। अब फायर कैच नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन वहां पे रहेगा तो वो हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे जाके चिपक जाएगा और मेटल फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है जब हम हॉट वाटर के साथ मिक्स करते हैं, मिलाते हैं उसे, और कैल्शियम भी फ्लोट करता है जब हम उसे कोल्ड वाटर के साथ मिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखो जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, ये ऐसे मेटल होते हैं, ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, तो इनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें स्टीम प्रोड्यूस करनी पड़ती है। क्या, स्टीम। तो देखो ये एल्युमिनियम हो गया, ये आयरन हो गया, ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बेटे, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, स्टीम। यहाँ पे हमने एस लिखा हुआ ना, इसका मतलब स्टीम। और बनाएंगे क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे आप हॉट वाटर कर लो, चाहे कोल्ड वाटर कर लो, चाहे स्टीम कर लो, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नई प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय।